आपके पास नेहरू के मुस्लिम होने जैसे कई पोस्ट आते होंगे। ऐसा ही एक पोस्ट राजा राम मोहन राय के बारे में घूम रहा है, जिसमें 10 बिंदु दिए गए हैं। इसे आगे फॉरवर्ड करने में अंधभक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अंधभक्त इन द सेंस अधूरा ज्ञान, बिना सोचे समझे कोई पोस्ट शेयर कर देना। जो आका ने कहा है वो सही कहा होगा, थोड़ा बहुत बुद्धि से छीण होते हैं। लेकिन इस शब्द को दल विशेष या जाति विशेष अपने से ना जोड़े। मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये शब्द किसी दल विशेष या जाति विशेष का नहीं है। इस पर बराबर का हक सभी धर्मों, जातियों और दलों का है। और अंधभक्त जैसे लोग हर धर्म, हर दल, हर जाति में होते हैं। और यदि आप अपने से जोड़ रहे हैं तो आपकी समझदारी आपके साथ है। अब उन ज्ञान से सराबोर बिंदुओं की ओर लौटते हैं। पहले बिंदु में राजा राम मोहन राय को ईसाई बताया गया है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगले बिंदु में लिखा है कि उनके शरीर को जलाया नहीं, दफनाया गया था। ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर के अर्सोनबेल कब्रिस्तान में राजा राम मोहन राय पंचतत्व में लीन हो गए। 27 सितंबर 1833 में 61 साल की उम्र में राजा राम मोहन राय ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में तत्कालीन नियमों के मुताबिक देह को जलाने की अनुमति नहीं थी, जिसके चलते उन्हें दफन किया गया था। अगले बिंदु में लिखा है उन्हें 10 साल बाद खोदा गया। हाँ, खोदा गया, लेकिन किस सेंस में? तो सुनिए। कार्ला नाम की महिला की शादी भारतीय पारसी से हुई थी। कार्ला भारत में पढ़ने आई। उन्होंने राजा राम के बारे में पढ़ा। जब लौट कर गई तो देखा कि इतने शिक्षित और महान व्यक्ति की कब्र किस हालत में है। उन्होंने कलकत्ता के तत्कालीन मेयर और एक व्यवसायी की मदद से समाधि पर जीर्णोद्वार बनवाया, साथ ही उनकी मूर्ति स्थापित की। इसलिए उस समय खुदाई की आवश्यकता पड़ी थी। अगले बिंदु में लिखा है वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। आप ये कहें कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे तो गलत होगा, क्योंकि आज पूरे भारत के 60% बच्चे अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। वो हिंदू रूढ़िवादी प्रथाओं और अंधविश्वास के विरोधी थे। अगले बिंदु में लिखा है वो संस्कृत भाषा के विरोधी थे। वो संस्कृत के विरोधी तो बिल्कुल भी नहीं थे। संस्कृत सीखने के लिए वो काशी तक गए थे। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसमें संस्कृत विषय पढ़ाया जाता था। इस बिंदु में लिखा है कि वो अंग्रेजी शासन में मुंशी थे। जी हाँ, लेखा जोखा देखते थे। अंग्रेजी शासन के साथ उन्होंने नौकरी की है। उस समय तुम्हारे बाप दादा भी झाड़ू पहुंचाया ड्राइवर या हवलदार रहे होंगे। अगले बिंदु में लिखा है कि सती प्रथा थी नहीं तो खत्म कैसे करते? तो सुनिए, सती प्रथा थी, कई किताबों में जिक्र है, जिसके लिए कितना कुछ किया है उन्होंने। हर एक पढ़ने वाले को पता है। कई जीवंत कहानियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का थोना गांव, जहां एक औरत को सती किया गया था, और ये आज़ादी के बाद की बात है। अगले बिंदु में लिखा है उन्हें राजा की उपाधि मुगलों ने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। यदि कोई घटना उस समय की है तो उस समय से तुलना कीजिए। आज तुम्हें अमेरिका उपाधि देता है, कल के दिन अमेरिका से रिश्ते बिगड़ गए, तो क्या उसकी तुलना उस समय से करेंगे या अभी के समय से करेंगे? थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अंत वाले बिंदु में लिखा है कि वो मुगलों और अंग्रेजों के दलाल थे। अंत वाले पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि मुगलों और अंग्रेजों का दलाल बताया गया है। इससे पहले भी बता चुके हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी उन्हीं की जी हजूरी करने में लगे थे। नहीं पता है तो पढ़िए, और पढ़ने से सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। जाति विशेष के कुछ चुनिंदा अंधभक्तों को एक कभी रास नहीं आए। कारण ये था कि उन्होंने इनके पाखंडवाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का अंत किया। कुछ अंधे लोगों के अनुसार उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। आप विरोध करिए, क्योंकि विरोध करना तथ्यात्मक और तार्किकता को जन्म देता है। लेकिन पहले पढ़िए फिर विरोध करिए। बिना पढ़े आप विरोध करेंगे तो नेहरू आपको मुस्लिम, गांधी आपको मुस्लिमों के नेता, राजा राम मोहन राय आपको हिंदू विरोधी ही लगेंगे। आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो बच्चन साहब का ये विज्ञापन एक बार देख लीजिए। धन्यवाद। सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? सर डी 2000 रुपए का नोट। श्योर है? अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है सी सैटेलाइट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये तो उनकी गलती हुई ना? नहीं,
हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, और पहले जरा टटोल लीजिए।